ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी फाइलोप्लेटी एलिमेंट्स के बारे में बात हुई है। 3 क्लासेस बताओ कौन कौन सी? प्लेटी एलिमेंट्स की तीनों क्लासेस बताओ। लेक्चर 2 को लगा दूंगा बात। आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, आज भी पढ़ के नहीं आएगी। हाँ, आप बोलो। शेस्टोर्स की एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, ट्रेबिलेरिया की एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, प्लानेरिया। चलें, और क्या बात कीजिए आपसे? न्यूट्रोस्टोम डिफाइन करो। Animals in which plastical opening give rise to mouth and anus wound. ठीक है, चलें, फाइलम एस्केलमेंटस के बारे में बात करने जा रहा हूं आपसे। कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ रहे हैं। रोज पढ़ के आइए, सबसे कहना रोज पढ़ के आइए और गड़बड़ ना करें। ठीक है, अभी तक सिर्फ बहुत लीनियंट चल रहा है, ख्याल रखें। कोई सवाल है किसी के जहन में? ठीक है, आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर। फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, फिलहाल कुछ नोट ना करें। अगर आप नोट इसलिए कर रहे हैं कि वापस में क्लास में आकर ही पढ़ेंगे तो फायदा क्या नोट करने, अगर आप घर से रिकॉर्ड करके नहीं आ रहे। आपसे बात करने जा रहा हूं फाइलम एस्केलमेंटस के बारे में। एस्केलमेंटस में वर्ड आपके पास एस्कोस, ठीक है। एस्कोस का मतलब है फॉल्स सीलो। एस्कोस का मतलब है फॉल्स सीलो। और हेलमिन्स का मतलब क्या है? हेलमिन्स का मतलब है बॉम्ब्स, ठीक है। तो फाइलम एस्केलमेंटस में आपको जो बॉम्ब्स मिलेंगे उनकी खास बात यह है कि उनमें आपको फॉल्स सीलो मिलेगी, सीडो सील मिलेगी, ठीक है। उनकी खास बात यह है कि आपको उनमें फॉल्स सीलो मिलेगी, यानी कि आपको इनमें मिलेगी सीडो सील। ओके, सबसे पहली बात आपसे कर रहा हूं हैबिटेट के बारे में। इसके ज्यादातर मेंबर्स आपको मिलेंगे पैरासाइटिक, ठीक है। ज्यादातर मेंबर्स आपको मिलेंगे पैरासाइटिक। लेयर्स के बारे में बात करूं तो लेयर्स आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी एक्टोडर्म मौजूद है, मेसोडर्म मौजूद है और एंडोडर्म मौजूद है, तीनों लेयर्स मौजूद। सिमेट्री के बारे में बात करूं तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, एज वेल एज कुछ मेंबर्स आपको रेडियली मिलेंगे, ठीक है। ज्यादातर आपको बायलेटरली सिमेट्रिकल मिलेंगे, ठीक है। कुछ आपको रेडियली सिमेट्रिकल मिलेंगे। जिस एग्जाम्पल को लेके आपको पूरा फाइलम एक्सप्लेन करना है तो एग्जाम्पल है आपके पास एस्केरिस,
ठीक है, जिस एग्जाम्पल को लेके पूरी बात एक्सप्लेन करनी है तो वो है आपके पास एस्केरिस। बारी बारी सारी हेडिंग्स के बारे में आपसे बात होगी। सबसे पहले बात कर रहा हूं आपसे डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन वगैरह इन सब के बारे में आपसे बारी बारी बात करनी। डाइजेशन के बारे में बात करूं तो देखें, ये माउथ है और ये एनस। अभी तक इससे पहले जितने भी फाइलम आपने पढ़े हैं उनमें आपके पास माउथ और एनस दोनों सेम थी। आपने पिछला फाइलम प्लेनेरिया की का पढ़ा है, प्लेटिहेल्मिन्थस का फाइलम पढ़ा है, उसमें माउथ और एनस दोनों सेम थे। उससे पीछे आपने हाइड्रा पढ़ा है, उसमें माउथ और एनस दोनों सेम थे। यहाँ पे आपके पास माउथ और एनस सेपरेट हो गए, ये खास बात है। ठीक है, तो यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रॉपर रन कर रहा है माउथ से लेके एनस तक, और उसमें आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिले। ठीक है, उसमें आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिले। वैसे तो ये एस्केरिस की अगर बात करूं तो इंसान के इंटेस्टाइन में मिलता है। कहां मिलता है? इलियम में मिलता है। वहां पे खाना एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वहां पे खाना जो है वो एब्जॉर्ब होता है। जब वहां खाना एब्जॉर्ब होता है तो ये तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये जो है ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड जो है ये एब्जॉर्ब करता है। ओके, जो डाइजेशन आपको मिल रही है इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके बाद आइए एक्सक्रीशन की तरफ। एक्सक्रीशन के बारे में बात करूंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कैसे एक्सक्रीट आउट होता है। तो देखें, आपने फ्लेम सेल पढ़े थे पिछले, उसके अंदर फ्लेम सेल की कुछ मॉडिफाइड फॉर्म आपके पास फ्लेम सेल ही है, लेकिन उसको हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल का भी दूसरा नाम प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसकी मदद से एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन के बाद आई है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में अगर आपसे बात करूं तो आपको उसके हेड रीजन के अंदर गैंग्लिया मिलेगी। ठीक है, आपको उसके हेड रीजन के अंदर गैंग्लियन मिलेंगे, जो कि इसका सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है, जो कि दरअसल इसका सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है वो बना रहे हो। दिस इज एक्चुअली कंस्टिट्यूटिंग द सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आइए रिस्पायरेशन की बात। एस्केरिस में रिस्पायरेशन कैसे होगी? मैंने आपसे कहा कि ये इंसानों के इंटेस्टाइन में रहता है, और पीछे में टेपवर्म के बारे में आपको ये बात बता के आ रहा हूं कि वो एनाएरोब होता है। एनाएरोब होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सिमिलरली आपके पास ये क्या है कि मोस्टली जो है दे आर एनाएरोब्स। ज्यादातर इसके मेंबर्स आपको मिलेंगे एनाएरोब्स, यानी कि जिनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायर करने की आदत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिनको रिस्पायर करने की आदत होती है तो हम उनको एनाएरोब्स में क्लासिफाई करते हैं। चलें, इसके बाद आइए रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करनी है। रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर बात करूं तो एस्केरिस के बारे में एक बात सुन लें कि एस्केरिस मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है।
प्लेनेरिया के बारे में बताया था कि वो हर्माफ्रोडाइट होता है, उसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते। एस्केरिस में आपके पास मेल और फीमेल अलग होते हैं, यानी कि आपके पास इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जाइगोट ट्रांसफॉर्म होगा लार्वा के अंदर। जो लार्वा बनेगा वो लार्वा कहलाता है फिलेरिया लार्वा, ठीक है, फिलेरिया लार्वा। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था प्लेनेरिया के 2 टुकड़े हो जाएं तो हर टुकड़ा ग्रो करके नया प्लेनेरिया बना लेते। सिमिलरली अगर एस्केरिस के बारे में बात करूं, अगर एस्केरिस के 2 टुकड़े हो जाए तो हर टुकड़ा जो है वो ग्रो करके नया एस्केरिस बना ले, ठीक है, हर टुकड़ा जो है वो ग्रो करके नया एस्केरिस जो है वो बना ले। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा जो फाइलम है आमतौर पर इसमें से बहुत कम ही बातें पूछी जाती, ठीक है। नाम है फाइलम का एस्केलमेंथस, इसको फाइलम नीमाटोडा का नाम भी देते। इसकी कोई क्लास आपने पढ़नी नहीं है, असल में इसकी एक क्लास है, इसका नाम है नीमाटोडा। तो चूंकि सबसे बड़ी क्लास इसकी एक वाइल्ड क्लास है नीमाटोडा, तो इस फाइलम को हम नीमाटोडा का नाम भी दे देते। इस फाइलम से खास तौर पे जो बात पूछी जाती है वो ये है कि ये जो आपको लार्वा नजर आ रहा है ना, फिलेरिया लार्वा, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। आप में से कोई बताएगा फिलेरिया लार्वा की हिस्ट्री की सुनी होगी? फिलेरिया लार्वा कहाँ मसले मसाइल करता है? फिलेरिया लार्वा एक मच्छर के जरिए, मच्छर के काटने से किसी इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है, और जब किसी इंसान के अंदर ये फिलेरिया लार्वा ट्रांसमिट हो जाता है तो उसकी लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देता है। शायद आपने कभी नाम सुना हो लिम्फेटिक्स का, ठीक है, लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देता है। जब दोनों पैरों की लिम्फेटिक्स उसकी ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, जब दोनों पैरों की लिम्फेटिक्स उसकी ब्लॉक हो जाती हैं तो इससे क्या होता है, उसके पैर इतने मोटे हो जाते हैं कि गुमान होता है शायद हाथी के पैर, ठीक है। तो बीमारी कहलाती है फिलेरियासिस, और जब हाथी के पैर जैसे पैर हो गए तो उसको कहते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है, उसको हो जाती है एलिफेंटियासिस। तो अक्सर पूरे फाइलम में कोई बात अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पे ना पूछे, लेकिन ये फिलेरियासिस वाली बात जरूर पूछ ले, और इसके अंदर कोई क्लास वगैरह आपके जहन में नहीं। एग्जाम्पल्स आपको इसी के अंदर बता रहा हूं, याद रखनी है, ठीक है। ये देखिए, एक तो एस्केरिस का नाम मैंने आपको बता दिया, एस्केरिस को हम राउंडवर्म का नाम देते, ठीक है। दिस इज आल्सो नेम्ड एज राउंडवर्म। एक एस्केरिस है, एक नाम बता रहा हूं बूचुरेरिया, बूचुरेरिया बैंकक्रफ्टी, ठीक है, बूचुरेरिया बैंकक्रफ्टी। इसके अलावा आपके पास पिनवर्म, थ्रेडवर्म, ट्राइकेनावर्म, ये सारे इसी के मेंबर्स, अलग अलग नाम, थ्रेडवर्म, पिनवर्म, ट्राइकेनावर्म। और एक और मेंबर है जो बहुत पूछा जाता है, एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, ये भी नाम याद रखें। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल का नाम याद रखें। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, इसका नाम याद रखें।
एंटेरोबियस वर्निकुलरिस, इसका नाम याद रखें। ये सारी एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी। छोटे बच्चों को अक्सर मना करते हैं कि नंगे पैर ना फेरें। छोटे बच्चों की पैरों की स्किन जो होती है ना काफी पतली होती है। तो ये जो एनसाइक्लोसोमा ड्यूनेल है, इसका लार्वा अक्सर जगह पे होता है जो बच्चों के पैरों की स्किन को क्रॉस करके उनकी बॉडी में आ जाता है और फाइनली पूरा रास्ता तय करके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और फिर वो मेल एब्जॉर्प्शन जनरेट करता है। ठीक है। किसी के घर में अगर डॉग्स हो तो ये वाला वर्म जिसका नाम है काइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, ये जो काइनोकोकस ग्रैन्युलोसस है ये डॉग के जिस्म में पाया जाता है। अगर किसी कंटामिनेशन की वजह से डॉग से इंसानों में ट्रांसमिट हो जाए तो इंसानों का जो लिवर है उसके अंदर बड़ी बड़ी कैविटीज बन जाए। ठीक है, इंसानों का जो लिवर है उस पर बड़ी बड़ी कैविटीज बन जाती हैं और इंसान का लिवर खोखला हो जाता है। ठीक है, तो हर वर्म की कोई ना कोई हिस्ट्री है। और ये जो एस्केरिस है ये तो इतना ज्यादा मशहूर है कि अक्सर सर्जन वगैरह जब इंसानों को ऑपरेशन करते हैं और इंटेस्टाइन खोलते हैं उसकी दीवार के साथ ये वर्म्स उनको मिलते हैं वहां पे, वो उनको हाथ भी नहीं लगाते कि भाई वर्म्स को अगर अभी छेड़ा तो उनकी सर्जरी खराब हो जाएगी, कहते हैं पड़े में पड़े रहने दें। और मेजर कॉज है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सिर्फ नॉलेज के लिए वैसे बता रहा हूँ लेकिन ये फाइलम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्म्स इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलें, तो ये आपने एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखनी है। और इस फाइलम के अंदर ये बात तो आपको पीछे बताकर आ रहा हूँ कि सीरोसीलोम मौजूद होती है। सीरोसीलोम किसके दरमियान होती है जरा बताओ क्या होती है? लेयर कैविटी बिटवीन शाबाश, कैविटी बिटवीन मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान उसको हम सीरोसील का नाम देते हैं। तो उस मुनासबत से ये सारे मेंबर्स सीरोसीलोमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, नोट करेंगे, कर लें। शायद कभी आपने किसी के नोज से ट्यूब जिस्म में जाती हुई देखी हो, वैसे या टीवी पे देखी हो, देखी है? वो ट्यूब जा रही होती है इंटेस्टाइन तक, बाद इससे यही वाले वर्म्स बाहर आ जाते हैं। नोज जो नेजल ट्यूब होती है, नेजोफेरेंजियल, उससे क्या कहते हैं बाहर आ जाते हैं वर्म्स। यही आपने अगर बॉटल वगैरह में अगर उसको बंद कर दिया तो ये एनारोब होते हैं, तो ये घूमते रहते हैं बॉटल के अंदर, एनारोब होते हैं। और कभी शायद आपने सुना हो कि बच्चों को कीड़े मारने की दवाई खिलाई गई, कभी सुना है? तो यही एस्केरिस, इसी को मारने के लिए। कोई टैबलेट या कोई सिर्फ अगर कीड़े, पेट के कीड़े मारने की अगर आपने सुना है लफ्ज, तो आज इसकी शक्ल भी देख लें, वो एस्केरिस।